अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम नेक्स्ट टेंस पढ़ने जा रहे हैं और वो तीसरे नंबर पे आने वाला टेंस है। जैसे कि आप टेंसेस के नेम जानते हैं, तीसरे नंबर पे आने वाला प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको टेंसेस के नेम अच्छी तरह आते होंगे। अगर नहीं आते तो एक दफ़ा मैं रिपीट कर देता हूँ। तो सबसे पहले टेंस जो आता है उस पहले टेंस का नाम है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसी तरह दूसरे नंबर पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तीसरे नंबर पे प्रेजेंट परफेक्ट और चौथे नंबर पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस आता है। उसके बाद पास्ट की बारी आती है तो पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। उसके बाद फ्यूचर होता है, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। इस तरह 12 टेंसेस के नाम याद रखना लाजमी है उर्दू में और इंग्लिश में। अगर आपको नाम आते हैं तो अच्छी बात है, अगर नेम्स नहीं आते तो आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की वीडियो को ज़रूर देखना है, क्योंकि उसमें बहुत सारी ऐसी बातें बताई गई हैं जो बाकी वीडियोज़ में मौजूद नहीं हैं। वो एक लॉन्ग वीडियो थी, पहली वीडियो थी, उसमें इसी वजह से बेसिक्स तमाम चीज़ें बताई गई हैं। तो मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की वीडियो को लाजमी देखना है, ताकि जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएं, जो टेंशन्स हैं वो ख़त्म हो जाएं। तो इसके अलावा मैं आपको ये भी रिकमेंड लाजमी करूँगा कि आपने वीडियो देखने के बाद डिस्क्रिप्शन में दिए गए जो प्रैक्टिस सेंटेंसेस होते हैं उनकी प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो टेंसेस आपको कभी भी नहीं भूलेंगे, क्योंकि कहा जाता है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, कि प्रैक्टिस जो है इंसान को परफेक्ट बना देती है। अगर आप परफेक्ट बनना चाहते हैं तो फिर आपने उसकी प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। तो आज तीसरे नंबर पे आने वाला जो टेंस है हम उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। उस टेंस का नाम क्या है? उसका नाम है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आपको बनाने जा रहा है परफेक्ट। तो देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को उर्दू में क्या कहते हैं, इंग्लिश में कैसे लिखते हैं। तीसरे नंबर पे आता है प्रेजेंट परफेक्ट। उर्दू में हम जैसे नाम से जाहिर है परफेक्ट होता है मुकम्मल हो जाना, किसी चीज़ का कंप्लीट होना, कंप्लीशन को ज़ाहिर करता है। तो इसमें जो वर्क होगा वो कंप्लीट होगा, तो इसको हम उर्दू में कहते हैं फ़िलहाल मुकम्मल। नाम से ज़ाहिर हो रहा है कि ये जो मौजूदा वक्त में काम को पूरा ज़ाहिर करेगा, कंप्लीट वर्क को ज़ाहिर करेगा, अधूरा इसमें नहीं होगा। तो उसके बाद जब उर्दू का कोई सेंटेंस आता है तो उसको इंग्लिश में हमने कन्वर्ट करना होता है। तो सबसे पहला काम क्या होता है, सेंटेंस को देखते ही हमने पहचान करनी है कि इस सेंटेंस का ताल्लुक़ किस टेंस से है। जब हमें पहचान हो जाती है कि इस टेंस का ताल्लुक़, इस सेंटेंस का ताल्लुक़ फ़लान टेंस से है, फिर हम उस टेंस के स्ट्रक्चर को देखते हैं, उसके हेल्पिंग वर्ब को देखते हैं, उसकी वर्ब की फॉर्म को देखते हैं। तो सबसे पहला काम पहचान, उर्दू आइडेंटिफिकेशन उसकी क्या है, उर्दू पहचान क्या है। उर्दू पहचान, उर्दू फ़िक्रे के आखिर पर चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, ली है, लिए हैं वगैरह आता है। ये तो हो गई इसकी कॉमन पहचान। लेकिन जब भी कोई सेंटेंस आपके सामने आए, आपने इस पहचान से पहले ये देखना है कि इसमें जो काम है वो कंप्लीट है या नहीं है, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसे सेंटेंस भी होते हैं जिनमें इस तरह की पहचान हो सकता है ना हो, लेकिन उनमें वर्क कंप्लीट हो। जैसे मैंने घंटी बजा दी है। अब इस देखें, इसमें कोई पहचान नहीं है, मैंने घंटी बजा दी है, तो काम इसमें था घंटी बजाने वाला, तो वो मैंने बजा दी, यानी काम कंप्लीट हो गया। तो सबसे पहले आपने ये देखना है कि काम की हालत क्या है, कंप्लीट है, तो फिर आपने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस समझ लेना है। अगर उस तरह भी पहचान नहीं होती तो फिर आपने इस कॉमन पहचान को देखना है कि उर्दू फ़िक्रे के आखिर पर चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ, लिया है, ली है, लिए हैं वगैरह आता है। अगर ये आ जाए तो आपने समझ लेना है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। जब पहचान कर लें उसके बाद हम आते हैं उर्दू से इंग्लिश स्ट्रक्चर की तरफ। स्ट्रक्चर इसका क्या होता है देखते हैं। स्ट्रक्चर इसका होता है, पहले होता है पॉजिटिव सेंटेंसेस, टेलिंग सेंटेंसेस, डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस, अफर्मेटिव सेंटेंसेस,
या असल्टिव सेंटेंसेस, ये सब सेंटेंसेस मुस्बत सेंटेंसेस होते हैं, मुस्बत फ़िक्रात होते हैं। जो भी नाम आ जाए तो आपने मुस्बत फ़िक्रात समझना है। तो मुस्बत फ़िक्रात का पहले हम स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे पहले हम लगाते हैं सब्जेक्ट, ऐसे मुराद सब्जेक्ट। उसके बाद हमने लगाना होता है हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद हमने लगाना होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म। आप समझते हैं कि वर्ब की 3 फॉर्म्स होती हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। तीसरा टेंस है तो तीसरी फॉर्म आएगी, या इस तरह हम कह सकते हैं कि कंप्लीट टेंस है, परफेक्ट टेंस है तो परफेक्ट फॉर्म आएगी, कंप्लीट फॉर्म आएगी, तीसरी फॉर्म आएगी। उसके बाद हम लगाते हैं ऑब्जेक्ट और एंड पे हम लगा देते हैं फुल स्टॉप। उसके बाद हम इसके देखते हैं हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हम कौन कौन से इस्तेमाल करेंगे? एक होता है हैज़, दूसरा होता है हैव। अब हैज़ किन के साथ लगता है? ये लगता है ही, शी, इट या सिंगुलर नेम। उसके बाद हैव किन के साथ लगता है? आई, वी, यू, दे या कोई प्लूरल नेम। ये हेल्पिंग वर्ब हो गया। उसके बाद मेरे पास एक सेंटेंस आता है, सेंटेंस है वो सबक याद कर चुके हैं। वो सबक याद कर चुके हैं। मैंने आपको रिकमेंड किया है कि आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की वीडियो को लाजमी देखना है, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी बताई गई हैं जो बाकी वीडियोस में मौजूद नहीं हैं। तो बहरहाल फिर आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि उसमें सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट का बताया गया है कि वो क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो फिर इस वीडियो में भी थोड़ा सा मैं बता देता हूं कि वो क्या होते हैं। सबसे पहले हमने स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट लगाना है। तो सब्जेक्ट क्या होता है हमारे पास? सब्जेक्ट को उर्दू में कहते हैं फ़ाइल। फ़ाइल को आसान लफ्ज़ों में हम कहते हैं काम करने वाला। उसके बाद होता है वर्ब। वर्ब क्या होता है? फ़ेल होता है। फ़ेल क्या होता है? काम को कहते हैं। उसके बाद है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है? मफ़ूल होता है। मफ़ूल क्या होता है? जिस चीज़ पर काम वाक़े हो। इन 3 चीज़ों से मिलकर हमारा इंग्लिश का स्ट्रक्चर पूरा होता है। तो अब देखें, सेंटेंस है वो सबक याद कर चुके हैं। सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लगाना है। सब्जेक्ट क्या होता है? फ़ाइल होता है। फ़ाइल क्या होता है? काम करने वाला। अब इस सेंटेंस में काम करने वाला कौन है? वो हो। और वो हो इस चुके हैं से ज़ाहिर होता है, जमा की सूरत में है, प्लूरल हैं। तो जब वो जमा की सूरत में हों तो उस वक्त हम वो की इंग्लिश दे लगाते हैं। हम यहाँ पे लगाएंगे दे। दे लगाने के बाद उसके बाद हमने लगाना है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब को उर्दू में हम इमदादी फ़ेल कहते हैं। अब इमदादी फ़ेल हमारे पास या हेल्पिंग वर्ब हैज़ और हैव था। जब हमारे पास सब्जेक्ट दे आ जाए या कोई प्लूरल नेम आ जाए तो फिर हम हेल्पिंग वर्ब हैव लगाते हैं, क्योंकि इधर लिखा हुआ है आई, वी, यू, दे या प्लूरल नेम आए तो हम हेल्पिंग वर्ब हैव लगाएंगे। तो अब दे आ गया है, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे हैव, दे हैव। उसके बाद हमने वर्ब लगाना है। वर्ब क्या होता है? फ़ेल। फ़ेल क्या होता है? काम। काम क्या था? याद करना। अब सबक याद करने के लिए हम लर्न लगाते हैं, रिमेंबर नहीं लगाते, लर्न लगाते हैं, क्योंकि सीखना, सबक सीखा जाता है। तो लर्न की हम लगाएंगे तीसरी फॉर्म। लर्नड, लर्नड दूसरी तीसरी भी होती है और लर्नड, लर्नड भी होती है। यानी कि रेगुलर वर्ब भी है और इरेगुलर भी है। आप जैसे बनाना चाहें बना सकते हैं। तो हम लर्नड बनाते हैं, दे हैव लर्नड। उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाना है। ऑब्जेक्ट क्या होता है? मफूल होता है। मफूल क्या होता है? जिस चीज़ पर काम हो। काम किस चीज़ पर हो रहा है? सबक पर। और सबक की इंग्लिश द लेसन। और एंड पे फुल स्टॉप। अब देखें, ये सब्जेक्ट आ गया है, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म और ये हमारा ऑब्जेक्ट। इस तरह इंग्लिश का स्ट्रक्चर कंप्लीट हुआ है। और उर्दू को देखें तो ये भी कंप्लीट हो गया है। तो ये पॉजिटिव सेंटेंस आप इस तरह बना सकते हैं। उसके बाद एक और एग्जाम्पल को देखते हैं। वो पानी पी चुकी है। तो इसको हम बनाएंगे। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाते हैं। सब्जेक्ट फ़ाइल होता है। फ़ाइल काम करने वाला। काम करने वाला क्या होता है? कौन होता है? इसमें फ़िक्रे में कौन है? वो है, और वो लड़की की सूरत में है। तो लड़की के लिए हम वो की इंग्लिश लगाते हैं शी,
जब शी लगाया है उसके बाद हमने लगाना है हेल्पिंग वर्ब। अब ही, शी, इट या सिंगुलर नेम आ जाए तो उसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब जो लगाते हैं वो हैज़ होता है, शी के साथ हम लगाएंगे हैज़, शी हैज़। उसके बाद हम वर्ब लगाते हैं, वर्ब फेल होता है, फेल काम होता है, काम उसका क्या है, पीना, और पीना की इंग्लिश होती है ड्रिंक। ड्रिंक की तीसरी फॉर्म ड्रंक, क्योंकि हम इसकी फॉर्म्स बनाते हैं ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, तो हम लगाएंगे ड्रंक, शी हैज़ ड्रंक। और उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या होता है, मफूल, मफूल क्या होता है, जिस चीज़ पर काम हो, काम वो किस चीज़ पर कर रही है, पानी पे, और पानी की इंग्लिश लगाएंगे वाटर। शी हैज़ ड्रंक वाटर और एंड पे फुल स्टॉप लगा देंगे। तो इस तरह आप पॉजिटिव सेंटेंसेस बना सकते हैं। दूसरी अहम बात याद रखना कि प्रैक्टिस लाजमी है, आपने प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। तो पॉजिटिव सेंटेंसेस के बाद हम इनके देखते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं। आप पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर तो खूब जानते हैं कि सबसे पहले सब्जेक्ट लगाया जाता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब होता है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है मेन वर्ब की, उसके बाद ऑब्जेक्ट और एंड पे फुल स्टॉप। जब हम इसका नेगेटिव बनाते हैं तो नेगेटिव स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, उसके बाद आप मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट और एंड पे फुल स्टॉप। आपने ये देखना है कि वही स्ट्रक्चर है जो पॉजिटिव में था, लेकिन जब नेगेटिव बनाते हैं थोड़ी सी तब्दीली होती है। वो क्या होती है कि आपने हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का इजाफा कर देना है, बाकी वही का वही रहेगा। आप देखें सब्जेक्ट आ गया, हेल्पिंग वर्ब आ गया, नॉट आ गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई और ऑब्जेक्ट आ गया। तो अब हम इनके सेंटेंस बनाते हैं। जैसे आ जाता है उसने किताब नहीं फाड़ी है। अब देखें उसने किताब नहीं फाड़ी। देखें पहचान के वक्त मैंने आपको बताया था कि आपने ये देखना है कि काम कंप्लीट है या नहीं है। अब इसमें पहचान को देखें तो इनमें से मेरे ख्याल में कोई नहीं है, फिर भी किताब फाड़ने का जो उसका काम है वो पूरा है, यानी उसने फाड़नी थी तो फाड़ दी, नहीं फाड़नी थी तो नहीं फाड़ी, यानी उसने नहीं फाड़ी, काम उसका कंप्लीट है। उसके बाद पहचान हो गई, देखना है कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। नहीं से हमें पहचान हो गई कि ये नेगेटिव सेंटेंस है। जब पहचान सारी कर ली टेंस की भी और उसके वो नेगेटिव है पॉजिटिव है किस तरह का है, तो उसके बाद स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो उसके मुताबिक हम बनाएंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट फाइल होता है, फाइल काम करने वाला, काम करने वाला कौन है, उसने। अब उसने की इंग्लिश ही भी हो सकती है, शी भी हो सकती है। अगर वो लड़की है तो शी, अगर वो लड़का है तो ही। तो हम इसको लड़का समझते हुए ही लगा देते हैं। ही के साथ क्योंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हम हेल्पिंग वर्ब हैज़ लगाते हैं। ही, शी, इट या कोई एक नेम आ जाए तो हम उसके साथ हेल्पिंग वर्ब हैज़ लगाते हैं। तो हम ही के साथ लगाएंगे हैज़, ही हैज़। उसके बाद नॉट आएगा। उसके बाद मेन वर्ब, मेन वर्ब, वर्ब क्या होता है, फेल, फेल क्या होता है, काम, काम उसका क्या था, फाड़ना। फाड़ना की इंग्लिश होती है टेयर। हमें टेयर की तीसरी फॉर्म चाहिए, टेयर, टोर, टॉर्न होती है, तो हम टॉर्न लगाएंगे, नॉट टॉर्न। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या होता है, मफूल, मफूल क्या होता है, जिस चीज़ पर काम हो, काम किस चीज़ पर होता है, किताब पर। तो किताब की इंग्लिश हम लगाएंगे द बुक। ही हैज़ नॉट टॉर्न द बुक। उसके बाद और एग्जाम्पल, हम चाय नहीं पी चुके हैं। इसको बनाएंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट फाइल होता है, फाइल काम करने वाला, काम करने वाला कौन है, हम की इंग्लिश लगाएंगे वी। अब वी के बाद हमने हेल्पिंग वर्ब लगाना है। हेल्पिंग वर्ब हैज़ और हैव है। वी प्लूरल में आता है, प्लूरल जब सब्जेक्ट हो उस वक्त हम हैव लगाते हैं, क्योंकि आई, वी, यू, दे या एक से ज़्यादा नेम्स आ जाते हैं तो हम हेल्पिंग वर्ब हैव इस्तेमाल करते हैं। अब वी के साथ हम लगाएंगे है, वी हैव। उसके बाद नॉट आएगा, वी हैव नॉट। उसके बाद मेन वर्ब, मेन वर्ब क्या होता है, काम होता है, काम क्या था उनका, पीना। अब पीना की इंग्लिश ड्रिंक भी लगाई जाती है और टेक भी लगाई जाती है। याद रखना कि ऐसी चीज़ पीना जो हम ज़्यादा मिकदार में पीते हैं, तो उसके लिए आपने लगाना है ड्रिंक। जैसे पानी पिया जाता है या दूध पिया जाता है या जूस पिया जाता है, तो वो चीज़ जो हम ज़्यादा मिकदार में पीते हैं उस वक्त हम लगाते हैं ड्रिंक। जब हम थोड़ी मिकदार में कोई चीज़ पीते हैं उस वक्त हम लगाते हैं टेक। जैसे दवाई पीना
हम टेक लगाएंगे। इसी तरह चाय पीना, हम टेक लगाएंगे। अगर गर्म दूध का प्याला एक पीना है तो भी हम टेक लगाएंगे। यानी थोड़ी मिकदार में चीज़ पी जाए तो फिर हम टेक लगाते हैं, ज़्यादा मिकदार में हो तो हम ड्रिंक लगाते हैं। अब चाय इतना ज़्यादा मिकदार नहीं होती, 1 कप होता है, तो उसके लिए हम लगाएंगे टेक। वी हैव नॉट टेक, और टेक की हमने थर्ड फॉर्म लगानी है। टेक टू टेकन होता है तो हम टेकन लगाएंगे। वी हैव नॉट टेकन, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मफूल होता है, मफूल जिस चीज़ पर काम हो, काम किस चीज़ पर है, चाय पर, और चाय की इंग्लिश हम लगाएंगे टी। तो वी हैव नॉट टेकन टी और एंड पे फुल स्टॉप लगा देंगे। तो इस तरह आप नेगेटिव सेंटेंस भी आसानी से बना सकते हैं। तो उसके बाद आगे चलकर हम देखते हैं कि सिंगल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सिंगल इंटरोगेटिव या सिंपल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर क्या है, उनको हम कैसे उर्दू से इंग्लिश में चेंज करते हैं। सिंगल इंटरोगेटिव का स्ट्रक्चर समझने से पहले आपको पॉजिटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर आना लाजमी है, क्योंकि उसी से हम सिंगल इंटरोगेटिव का स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो देखें यहाँ पे ये पॉजिटिव का स्ट्रक्चर है। तो जब हम सिंगल इंटरोगेटिव बनाते हैं, सिंगल इंटरोगेटिव पहले आप पहचान देखें क्या होती है। उर्दू सेंटेंस के या स्टार्ट में क्या आ जाता है, शुरू में जो पहला पहला लफ्ज़ होता है क्या वो स्कूल जा चुके हैं। देखें अब शुरू में क्या है, क्या उन्होंने खाना खा लिया है, क्या उसने किताब पढ़ ली है। शुरू में क्या आ जाए तो वो सिंगल इंटरोगेटिव होता है। या दूसरी पहचान ये है कि उस सेंटेंस का, उस सवाल का अगर आपको आंसर यस नो में मिल सकता है तो भी वो सिंगल सवालिया होता है। जैसे मैंने कहा है क्या उसने किताब पढ़ ली है, आप यस नो में आंसर कर सकते हैं। क्या उसने खाना खा लिया है, यस नो में आंसर कर सकते हैं। क्या उन्होंने क्रिकेट खेल ली है, यस नो में आंसर कर सकते हैं। अगर यस नो में आंसर कर सकते हों तो वो सिंगल सवालिया होता है, और सिंगल सवालिया इंतहाई आसान है। देखते हैं अब पॉजिटिव से जब हम सिंगल सवालिया का स्ट्रक्चर बनाते हैं तो उसी हेल्पिंग वर्ब को हम मूव कर देते हैं सब्जेक्ट से पहले। तो इस तरह हमारा जो स्ट्रक्चर बनेगा नेगेटिव उसका इंटरोगेटिव का, इंटरोगेटिव वो इस तरह बनेगा। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट और एंड पे क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह इसका स्ट्रक्चर बनता है। तो एग्जांपल के तौर पर देखते हैं, क्या उसने इम्तिहान पास कर लिया है, एंड पे क्वेश्चन मार्क। हमेशा याद रखना कि जब हम सवालिया सेंटेंसेस बना रहे होते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बना रहे होते हैं, उस वक्त हमने क्वेश्चन मार्क लाजमी लगाना है। अगर क्वेश्चन मार्क उर्दू या इंग्लिश में नहीं होगा तो वो हमारा सेंटेंस गलत कंसीडर किया जाएगा। तो आपने इसकी ये गलती बिल्कुल नहीं करनी। अब देखें, सबसे पहले हमने लगाना होता है हेल्पिंग वर्ब। अब गलती से बचने के लिए आप जो सवालिया सेंटेंसेस हों, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हों, उनका शुरू में हेल्पिंग वर्ब लगाने से पहले आप सब्जेक्ट लगा दिया करें ताकि गलती ना हो। अब सब्जेक्ट क्या होता है, फ़ाइल। फ़ाइल क्या होता है, काम करने वाला। काम करने वाला कौन है, उसने। तो उसने की हम इंग्लिश लगाते हैं, ही भी लगाते हैं और शी भी लगाते हैं। अगर लड़का हो तो ही, लड़की हो तो शी। हम लड़का समझते हुए ही लगा देते हैं। जब ही लगा देंगे फिर हमें कंफर्म हो जाएगा कि ही के साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सा आता है, तो वो आता है हैज़। हम फिर इसके पीछे हैज़ लगा देंगे। अब सेंटेंस आसान है, हैज़ ही। उसके बाद मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या होता है, फेल होता है। फेल क्या होता है, काम होता है। काम उसका क्या था, पास करना। पास करना की इंग्लिश क्या होती है, वही पास। पास की हम थर्ड फॉर्म लगाएंगे, पास्ड। पास्ड, हैज़ ही पास्ड। उसके बाद ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है, मफूल। मफूल क्या होता है, जिस चीज़ पर काम हो। काम किस चीज़ पर हो रहा था, इम्तिहान। इम्तिहान की इंग्लिश द एग्जामिनेशन। और एंड पे क्वेश्चन मार्क। अब देखें, हैज़ ही पास द एग्जामिनेशन। इस तरह के जो सेंटेंस हों जिनके शुरू में क्या आ जाए, तो क्या की इंग्लिश आपने व्हाट हरगिज़ नहीं लगानी। व्हाट वहाँ लगती है जहाँ हम यस नो में आंसर ना कर सकते हों। जैसे उसने क्या किया है, तो यस नो में आंसर नहीं हो सकता। इसी तरह उसने क्या पास किया है,
तो इस तरह वो सेंटेंसेस जिनका यस नो में आंसर ना हो सकता हो, उसमें आपने व्हाट का इस्तेमाल करना है। वो डबल इंटरोगेटिव होते हैं, तो उनको हम देखते हैं। जो डबल इंटरोगेटिव हैं ये कानों से धुआं निकालने वाले सेंटेंसेस होते हैं, तो आपने ध्यान देना है कि कैसे ये धुआं निकालते हैं। हो सकता है आप इनका धुआं निकाल लें। तो डबल इंटरोगेटिव के लिए क्या करना है, जो सिंगल इंटरोगेटिव वाला स्ट्रक्चर है सबसे पहले तो आपने उसी को उठाकर नीचे लिख देना है। कौन सा था? ये वाला था, यानी हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट एंड पे क्वेश्चन मार्क। जब ये आप उठाकर रख दें, उसके बाद आपने क्या करना है, इस हेल्पिंग वर्ब से पहले WH फैमिली वर्ड्स लगा देने हैं। इस तरह इसका अपना धुआं निकल जाएगा। WH फैमिली वर्ड्स, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और एंड पे क्वेश्चन मार्क। अब WH फैमिली वर्ड्स कौन से हैं? वो ये वाले हैं, व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हु, हाउ, हुज, होम। ये आपने लाजमी याद रखने हैं कि ये WH फैमिली वर्ड्स हैं। ज़रूरत के मुताबिक हम इनका इस्तेमाल करते हैं। अब एक सेंटेंस आ जाता है, वो कहाँ जा चुके हैं, वो कहाँ जा चुके हैं, एंड पे क्वेश्चन मार्क है। सबसे पहले आपने क्या लगाना है, WH फैमिली वर्ड। WH फैमिली वर्ड्स इधर दिए गए हैं। अब कहाँ की इंग्लिश हमने यहाँ से ढूंढनी है, वो है वेयर। तो आप लगाएंगे सबसे पहले वेयर। वेयर लगाने के बाद आपने हेल्पिंग वर्ब लगाना है, लेकिन आपने हेल्पिंग वर्ब की जगह को छोड़कर आप सब्जेक्ट पे आ जाना। सब्जेक्ट क्या होता है? फाइल। फाइल क्या होता है? काम करने वाला। काम करने वाला कौन है? वो। और वो जमा की सूरत में है, प्लूरल है, तो हम लगाएंगे दे। जब दे लगा देंगे फिर कंफर्म हो जाएगा इनके साथ, दे के साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सा आता है, वो आता है हैव। हम लगाएंगे हैव। तो इस तरह हमारा अब सेंटेंस सीधा हो गया, वेयर हैव दे। उसके बाद मेन वर्ब लगाना है। मेन वर्ब क्या होता है? फेल होता है। फेल क्या होता है? काम होता है। काम उनका क्या था? जाना। अब जाना की इंग्लिश तो होती है गो। गो की हमने थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करनी है, तीसरी फॉर्म इस्तेमाल करनी है। गो वेंट गॉन होता है, तो हम लगाएंगे गॉन। और ऑब्जेक्ट इसमें नहीं है, एंड पे हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। इस तरह वेयर हैव दे गॉन, वो कहाँ जा चुके हैं। इस तरह ये डबल इंटरोगेटिव बन गया है। एक और एग्जांपल देखते हैं। वो क्या खा चुका है। अब देखें, वही डाउट क्लियर करने के लिए मैंने ये सेंटेंस लिखा है कि आपने व्हाट कहाँ इस्तेमाल करना है। तो इसको देखें, इस सेंटेंस को और इस सेंटेंस को, क्या फ़र्क है? इसके शुरू में क्या आया है, इसके शुरू में क्या नहीं आया। और इसका आंसर आप यस नो में दे सकते हैं, इसका नहीं दे सकते। क्या उसने इम्तिहान पास कर लिया है? यस नो में आंसर कर सकते हैं। वो क्या खा चुका है? यस नो में आंसर नहीं कर सकते, बल्कि आप वो चीज़ बताएंगे कि वो सेब खा चुका है, वो रोटी खा चुका है, वो फलां खा चुका है। जो चीज़ वो खा चुका है उसी का आप नाम लेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। तो ये होगा डबल इंटरोगेटिव। अब इसको बनाते हैं। तो डबल इंटरोगेटिव का क्या तरीकाकार होता है? सबसे पहले WH फैमिली वर्ड। WH फैमिली वर्ड क्या होते हैं? ये वाले हैं। अब क्या की इंग्लिश व्हाट आई हुई है, तो WH फैमिली वर्ड्स में से हम व्हाट लगाएंगे। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन आपने गलती से बचने के लिए हेल्पिंग वर्ब से पहले सब्जेक्ट लगाना है। सब्जेक्ट क्या होता है? फाइल होता है। फाइल क्या होता है? काम करने वाला। काम करने वाला कौन है इसमें? वो की इंग्लिश क्या है? ही। तो हम लगाएंगे ही। ही के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है? हैज़। व्हाट हैज़ ही। उसके बाद हमने लगाना है वर्ब, मेन वर्ब। वर्ब क्या होता है? फेल। फेल क्या होता है? काम। काम क्या है उसका? खाना। खाना की इंग्लिश क्या होती है? ईट। ईट, एट, ईटन। थर्ड फॉर्म हमने लगानी है हैज़। व्हाट हैज़ ही ईटन, और एंड पे क्वेश्चन मार्क। इस तरह आपके पॉजिटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस, सिंगल इंटरोगेटिव और डबल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की प्रैक्टिस हो गई है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज का टेंस आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। आपने खूब अच्छे तरीके से इसको समझ लिया होगा। अगर आपको किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन होती है तो आपने कमेंट बॉक्स में मुझसे ज़रूर पूछना है।
इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में दिए गए जितने भी सेंटेंसेस हैं प्रैक्टिस सेंटेंसेस, उनकी प्रैक्टिस आपने इंग्लिश में कन्वर्ट करके ट्रांसलेट करके ज़रूर मुझे कमेंट करना है और मैं उनको चेक करूँगा और आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। अगर वो सेंटेंसेस बनाते हुए या इसके अलावा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का कोई भी सेंटेंस बनाते हुए आपको कोई मसला पैदा होता है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।